जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून समय समय पर काटते रहना चाहिए, अन्यथा ये दुख का कारण बन जाते हैं। दुआएं मिल जाएं यही काफ़ी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती हैं। कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। लिबास कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। खुद को तोड़कर भी रख दोगे फिर भी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। हवाओं की भी अपनी अजब सी आदतें हैं, कहीं बुझी राख भड़का दें तो कहीं जलते चिराग बुझा दे। यदि चाहते हो कुछ बड़ा करना तो अपनी सोच बुलंद रखना, क्योंकि कमजोर सोच इंसान को गिराती है और उसके इरादों को कमजोर बनाती है। साइलेंट मोड पर सिर्फ फोन अच्छा लगता है, रिश्ते नाते और दोस्त नहीं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप ज्यादा खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं जरूर ठेस पहुंची है। मोह उसी का करो जिस पर आपका पूरा अधिकार हो। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं, जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होती है। कोशिश करो, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल जरूर निकलेगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जब हमारा मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन सामान्य स्तर पर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं, और जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। क्या खूब मजबूरी है गमले में लगे पेड़ों की, हरा भी रहना है और बढ़ना भी नहीं। लोगों की बकवास का जवाब न देने वाले को कमजोर मत समझना, क्योंकि वे समझदार लोग होते हैं जो कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। संबंध और जल एक समान होते हैं, न कोई रंग न कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण। कई बार इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। जब जिंदगी को करीब से देखोगे तो कुछ करीब के लोगों को बहुत दूर पाओगे। जिंदगी के मायने दूसरों से मत सीखिए, जिंदगी आपकी है, मायने भी आप तय करो। पावरफुल बनो, इसलिए नहीं कि तुम किसी का बुरा कर सको, इसलिए बनो कि तुम्हारा कोई बुरा ना कर सके। बहुत संभल कर चलना पड़ता है संबंधों की बारिश में, क्योंकि इसका रेनकोट बाजारों में नहीं मिलता। किसने कहा कि रिश्ते मुफ्त मिलते हैं? मुफ्त तो हवा भी नहीं मिलती। एक सांस भी तब आती है जब एक सांस छोड़ी जाती है। एहसास की नमी बेहद जरूरी है हर रिश्ते में, वरना रेत भी सूखी हो तो निकल जाती है हाथों से। आसमान पर ठिकाने किसी के नहीं होते, जो जमीन के नहीं होते हो कहीं के नहीं होते। समुद्र में जितनी भी चीनी डालो ये मीठा नहीं होगा। इसी तरह मतलबी लोगों को कितना भी अपना बना लो, वे कभी आपके नहीं होंगे। जब कोई तुम्हारे बारे में झूठ फैलाता है तो परेशान मत हो। झूठ को चाहे जितना भी फैलाया जाए, वो अंत में सच के सामने टिक नहीं सकता। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने सच पर अडिग रहना है, बाकी काम समय खुद कर देगा। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं से खेल कर चला गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी भावनाएं गलत थीं। इसका मतलब बस इतना है कि वो इंसान उनके लायक नहीं था। जब सही व्यक्ति आएगा तो वो तुम्हारे जज्बातों की कद्र करेगा और तुम्हें वो सम्मान देगा जिसके तुम हकदार हो। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें अच्छा होना छोड़ देना चाहिए। नदी अपने स्वभाव के अनुसार बहती रहती है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी अच्छाई बनाए रखनी चाहिए, चाहे कोई भी उसका कितना भी दुरुपयोग कर ले। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ साजिश करते हैं, वे अक्सर खुद के जीवन में असंतोष से भरे होते हैं। उनके मन में इतनी कड़वाहट होती है कि वे दूसरों को गिराकर खुद को ऊंचा महसूस करते हैं, लेकिन उनका ये झूठा आत्मसंतोष ज्यादा दिन नहीं टिकता। श्री कृष्ण कहते हैं, सतत प्रयास और धैर्य से ही मनुष्य जीवन में स्थिरता ला सकता है। विपत्तियां, बाधाएं और कठिनाइयां केवल उस शक्ति की परीक्षा लेती हैं जो हमने अपने भीतर विकसित की है। हर व्यक्ति की यात्रा अद्वितीय है। किसी और की तुलना में खुद को आंकना केवल मन को विचलित करता है और आत्मा की शांति को बाधित करता है। हर जीवन अपनी लय और मार्ग में सुंदर है। ज्ञान केवल पढ़ाई या सुनने से नहीं आता, इसे अपनाने और जीवन में उतारने से ही ये वास्तविक रूप में फलदायी होता है। केवल समझने से जीवन में परिवर्तन नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा साहस ये है कि हम अपने डर और असुरक्षा का सामना करें। जब हम भय को पहचानते हैं और उसे अपने विकास की दिशा में मोड़ते हैं, तब हम जीवन की कठिनाइयों में भी अडिग रह सकते हैं। प्यार में खुद को इस हद तक मत खोना कि किसी को तुम्हारी मौजूदगी की कद्र ना हो।
तो तुम्हारी गैर मौजूदगी उसे ज़रूर एहसास कराएगी कि उसने क्या खो दिया। इसीलिए किसी के लिए खुद को बदलने से पहले ये सोचिए कि क्या वो इंसान सच में आपकी ज़िंदगी में रहने के काबिल है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आपको छोड़ देते हैं ताकि आप ये समझ सको कि वे आपके लिए बने ही नहीं थे। दर्द तो होता है, लेकिन कभी कभी ये दर्द आपको ऐसे सबक सिखा जाता है जो पूरी ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। आप किसी के लिए कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर वो इंसान आपको समझने की कोशिश नहीं करता तो आपकी हर अच्छाई उसके लिए बेकार है। इसलिए अपनी कद्र उन लोगों के बीच करें जो आपको दिल से अपनाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो उन लोगों को पकड़कर रखता है जिन्हें उसकी कोई परवाह ही नहीं होती, और जो सच में उसकी परवाह करते हैं उन्हें नज़रअंदाज कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय भले ही धीमी गति से चले, लेकिन उसके न्याय में कभी पक्षपात नहीं होता। जिस दिन तुम्हारी मेहनत का सूरज उदय होता है, उस दिन तुम्हारे जीवन का हर अंधेरा खुद तुम्हें रोशनी दिखाने लगता है। इसलिए बिना किसी गवाह के भी मेहनत करते रहो, क्योंकि हर कर्म का प्रतिफल अपने सही समय पर तुम्हारे सामने आता है। जब तुम किसी की सफलता से ईर्ष्या करने लगो, तब समझो कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा में अलग दिशा में चल रहा है। उनकी दौड़, उनके लक्ष्य, उनकी कठिनाइयां सब तुम्हारे जीवन से अलग हैं। अपने मन को तुलना की जेल में कैद मत करो। तुलना कभी भी सुख नहीं देती। वो या तो घमंड पैदा करती है या हीनता। दोनों ही आत्मा को कमज़ोर बनाते हैं। इसलिए अपना ध्यान अपने विकास पर रखो। दूसरों की चमक तुम्हारी रोशनी कम नहीं करती। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन हमें हर क्षण संदेश देता रहता है, लेकिन हम उसे तभी सुनते हैं जब हमारा मन शांत होता है। शोर में सुनना संभव नहीं। जब व्यक्ति अपने अंदर की भाग दौड़, विचारों का हंगामा और मन का शोर शांत करता है, तब जीवन की सूक्ष्म फुसफुसाहट उसे सुनाई देती है। यही संदेश उसकी यात्रा को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कुछ लोग जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग स्वयं को बदलते हैं। पहले प्रकार के लोग कभी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि जीवन हमेशा उनके नियंत्रण से बाहर रहता है। लेकिन जो स्वयं को बदलते हैं, वे जीवन के साथ एकता महसूस करने लगते हैं। उनका बदलाव ही उनके आसपास की वास्तविकता को नया आकार देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विचारों का शुद्धकरण आत्मा की सफाई जैसा है। जैसे धूल जमा होने पर दर्पण अपना प्रतिबिंब खो देता है, वैसे ही नकारात्मक विचार मन को धुंधला कर देते हैं। जब व्यक्ति अपने विचारों को साफ करता है, स्वार्थ से, क्रोध से, ईर्ष्या से, तब उसका मन शुद्ध होता है और वो सत्य को बिना विकृति के देख पाता है। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, उसे दुनिया की राय की जरूरत नहीं रहती। वो अब दूसरों की आंखों से स्वयं को मापता नहीं, वो अपने भीतर की आवाज़ से स्वयं को पहचानता है। यही पहचान उसे स्वतंत्र बनाती है। वो अब प्रशंसा से उछलता नहीं और आलोचना से टूटता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि उसका सार शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। जब कोई दीपक जलता है तो वो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है। अगर आज तुम्हें कठिनाइयां सहनी पड़ रही हैं, तो ये सोचो कि तुम भी किसी के जीवन में रोशनी बन सकते हो। जब कोई नदी सूखती है तो ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। एक दिन फिर बारिश होगी और वही नदी पहले से ज़्यादा प्रवाह के साथ बहने लगेगी। आज जो ठहराव दिख रहा है वो बस अस्थायी है, तुम्हारा समय भी ज़रूर आएगा। जब कोई किताब लिखी जाती है तो उसमें कई बार सुधार किए जाते हैं, कई बार पन्ने फाड़े जाते हैं, लेकिन अंत में वो एक खूबसूरत रचना बनती है। तुम्हारा जीवन भी एक कहानी की तरह है। हर कठिनाई तुम्हें और बेहतरीन बना रही है। जब कोई पर्वत दूर से देखने में बहुत ऊंचा लगता है तो लगता है कि इसे पार करना असंभव होगा, लेकिन एक बार जब तुम पहला कदम बढ़ाते हो तो हर कदम तुम्हें मंजिल के करीब ले जाता है। जो आज असंभव लग रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। जब कोई नाविक समुद्र में जाता है तो उसे तूफानों का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन अगर वो तूफान से डर जाए तो कभी किनारे तक नहीं पहुंच सकता है। तुम्हें भी अपने तूफानों से घबराने की जरूरत नहीं है, वे ही तुम्हें मजबूत बनाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, प्रकृति के नियम अटल हैं। जिस बीज को वृक्ष बनना है उसे धैर्यपूर्वक बढ़ना होगा। समय से पहले कोई फल प्राप्त नहीं होता, और जो जल्दबाजी करता है वो अपनी ही हानि करता है। क्या आपने कभी देखा है कि जब कोई किसान अपने खेत में बीज बोता है तो वो अगले ही दिन फसल की उम्मीद नहीं करता। वो जानता है कि बीज को अंकुरित होने, पौधा बनने और फिर फल देने में समय लगेगा। अगर वो अधीर होकर पौधे को समय से पहले उखाड़ दे या जबरन उसे जल्दी बढ़ाने की कोशिश करें तो नतीजा क्या होगा? वो बीज नष्ट हो जाएगा और उसकी मेहनत बेकार चली जाएगी। भीड़ का हिस्सा सब बनते हैं, पर जो भीड़ की वजह बनता है
वही इतिहास लिखता है। अपने भीतर जहां को सुख वहीं छिपा है। बाहर जो है वो सब अस्थायी है, पर जो भीतर है वो तुम्हारी आत्मा की स्थायी मुस्कान है। पांडवों की जीत श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के बिना संभव नहीं थी और कौरवों की हार शकुनी की चालाक संगत से सुनिश्चित थी। संगत सिर्फ साथ नहीं देती, वो दिशा भी तय करती है। अगर गलत संगत में हो तो धीरे धीरे तुम्हारी सोचने की शक्ति भी क्षीण हो जाएगी, और अगर सही संगत में हो तो तुम खुद को पहचानने लगोगे। ठोकरें चलना नहीं रोकती, वे तुम्हें सिर्फ ये बताती हैं कि अब गिरना नहीं है, संभलना है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख को देखना है तो पीछे जाओ, लेकिन सच्चा आनंद चाहिए तो वर्तमान में जियो। ज्ञान की आंखें खोलो, वहां कोई अंधकार नहीं रहता। मत सोचो कि सपना अधूरा रह जाएगा, सोचो कि तुम अभी हारे नहीं हो तो सपना अभी जिंदा है। संघर्ष की राह वो चलता है जो फूल टूटा तो क्या हुआ, डाली अगर मजबूत है तो नया फूल फिर से खिलेगा। रिश्ता अगर सिर्फ नाम का है तो वो बोझ बन जाता है, लेकिन जब रिश्ता आत्मा से जुड़ जाए तब वो तप बन जाता है। गलती किसी की भी हो, पर अगर दिल में रिश्ता अभी सांस ले रहा है तो उसे बचाना ही सच्चा धर्म है। रिश्ते निभाने हैं तो गहराई में उतरना पड़ेगा, क्योंकि किनारों पर तो सिर्फ झाग मिला करती हैं, मोती नहीं। मुस्कुराहट कोई सौदा नहीं, ये आत्मा की संपत्ति है। जब तक ये तुम्हारे पास है तब तक कोई भी तुम्हें कमजोर नहीं कह सकता। मगर लोग फिर भी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मुस्कुराहट बांटना नहीं आता, सिर्फ मुंह फुलाना आता है। याद रखना, जिस दिन तुम अपनी हंसी के खुद मालिक बन गए, उस दिन कोई भी दुनिया का गम तुम्हारी आत्मा को हिला नहीं सकेगा। दिल तोड़ना आसान है, मगर उसकी गहराई को माप पाना वो समंदर में फेंके गए पत्थर जैसा है, जो कितना गहराई में गया ये कभी पता नहीं चलता। और सफर जितना लंबा होता है, वापसी उतनी ही कठिन होती है। उस घड़ी में क्यों रोना, जब हंसी बांटी जाती है तो तकलीफें पीछे हटती हैं। चलो थोड़ा हंसने, चलो थोड़ा जीवन को चिढ़ा दें। क्या पता ये सांसें कब तक मेहमान हैं और ये चरखी की डोर कब तक साथ निभाएगी। तुम्हारे विचार तुम्हारी दिशा तय करते हैं, और तुम्हारी दिशा ही तुम्हारा भाग्य बनाती है। इसलिए सकारात्मक बनो, क्योंकि ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को तुम्हारे पास लौटाता है जिसे तुम भेजते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी और के पसंद पर मत बदलो, तुम जैसे हो वैसे ही ईश्वर की सबसे सुंदर कृति हो। अकेले आए थे, अकेले ही जाना है, और जो कर्म किए हैं उन्हीं के फल तुम्हारे साथ चलेंगे। कोई साथ नहीं आता, ना रिश्ते, ना आलोचक, ना प्रशंसा, सिर्फ कर्म। जो बीत गया उसे जाने दो, जो कर रहे हो उस पर भरोसा रखो, जो होगा उसे ईश्वर पर छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा काम सिर्फ कर्म है, फल देना ईश्वर का कार्य है। वो व्यक्ति जो ज्यादा लगाव रखता है वही सबसे ज्यादा भयभीत होता है, चिंतित होता है, क्योंकि दुखों की सबसे बड़ी जड़ लगाव है। जिस दिन तुम लगाव को छोड़ दोगे उस दिन तुम सुख को पकड़ लोगे। जो तुम्हारे चिंतन में है वही वास्तव में तुम्हारे सबसे करीब है। जो तुम्हारे दिल में नहीं वो पास होकर भी बहुत दूर है। जो ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें सिर्फ प्रार्थना नहीं, एक निर्मल मन, वाणी की पवित्रता, इंद्रियों का संयम और दयालु हृदय चाहिए, क्योंकि परमात्मा तक पहुंचने की सीढ़ियां बाहर नहीं भीतर उतरती हैं। सपनों की चर्चा मत करो, क्योंकि ये दुनिया सुनती नहीं, निगाहों से तौलती है। रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, पेड़ पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। और तुम अपने मूल्य मत बदलो, हालात कुछ भी कहें। जब जीवन कोहरा बन जाए और कुछ दिखना बंद हो जाए तो दूर देखने की जिद मत करो, बस एक एक कदम बढ़ाते चलो, रास्ता खुद खुल जाएगा। दीपक महान इसलिए नहीं कि वो जलता है, वो इसलिए पूजनीय है क्योंकि वो जलकर दूसरों के अंधेरे मिटाता है और दूसरों से जलता नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई दिल दुखा दे तो उसे कोसने की जरूरत नहीं, मीठे फल वाले पेड़ पर ही पत्थर सबसे पहले पड़ते हैं। जब टूटने लगे हौसला तो अपने भीतर के शौर्य को जगा लो, क्योंकि महलों के ताज तक कभी भी बिना खून पसीने के पहुंचा नहीं जाता। अंधेरे से मत डरो, क्योंकि जुगनू कभी उजाले की तलाश नहीं करता, वो खुद रोशनी बनकर उड़ता है। इसलिए किसी का अपमान मत करना, क्योंकि समय सबसे बड़ा प्रतिशोध ही है। बनना है तो पानी जैसा बनो, जो हर जगह बह जाता है मगर अपनी राह खुद बनाता है। पत्थर मत बनो जो सिर्फ रास्ता रोकता है, खुद भी चलता नहीं। विश्वास में इतनी ताकत है कि वो पत्थर को भगवान बना देता है,
और कभी-कभी वही विश्वास किसी इंसान को पत्थर दिल भी बना देता है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, बस खुद को इतना सफल बना दो कि एक दिन उन्हें पछतावे की आंच महसूस हो। कौन तुमसे मिलेगा ये समय तय करता है, पर किसके दिल में ठिके रहोगे ये तुम्हारा व्यवहार तय करता है। जो लोग कहते हैं कि जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए, वही लोग हर सुबह किसी और के मिजाज पर अपने फैसले गिरवी रख देते हैं। मैंने देखा है हिसाब में रहने वाले भी बेनकाब होते देर नहीं लगाते। श्री कृष्ण कहते हैं दुनिया में सब बदलते हैं, मगर कुछ चेहरे नहीं, बस मुखौटे बदल जाते हैं। और अगर मीठा जीवन चाहिए तो वक्त वक्त पर कड़वे घूंट पीना सीखना होगा। दिल को सुकून देना सीख लिया, जो साथ नहीं है वो तकलीफ नहीं देता। उम्मीद ही वो जहर है जो किसी की अनुपस्थिति को भी दर्द बना देता है। तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन इतिहास वही रचता है जो सबको साथ लेकर चलता है। असली परीक्षा तो तब होती है जब पैसे और पहचान से कुछ नहीं चलता है। वहां सिर्फ स्वभाव, व्यवहार और रिश्ते काम आते हैं। जिंदगी कोई पोस्टर नहीं है जिस पर अच्छी बातें चिपका दो। तुम्हारे शब्द और कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। मुसीबत में मदद मांगना गलत नहीं, लेकिन ये समझ लेना जरूरी है, मुसीबत कुछ देर रहती है, लेकिन एहसान उम्र भर याद रह जाता है। सबसे बेहतरीन किताब कोई ग्रंथ नहीं, कोई कथन नहीं, बल्कि स्वयं आप है। खुद को समझ लिया तो आधी लड़ाइयां बिना लड़े जीत लिए। जो कल था वो खूबसूरत था, मगर अब वो सिर्फ याद है। शुक्र है जिंदगी ने मुझे धोकरे दी, क्योंकि अब मैं सिर्फ चलता नहीं, संभल कर चलता हूं। हमेशा उन लोगों को जगह दो जिनके दिल चेहरे से ज्यादा सुंदर होते हैं, क्योंकि चेहरा पल में बदलता है, मगर दिल या तो जोड़ता है या तोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं किसी के चले जाने से जिंदगी रुकती नहीं, बस जीने का तरीका बदल जाता है। जो तुम्हें भूल गए उन्हें याद रखकर खुद को मत भूल। या तो जीतोगे या हार कर वो सीख लोगे जो जीतने वालों को भी नहीं मिलती। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब आशाएं बड़ी होती हैं और सामने वाला छोटा निकलता है। इसीलिए उम्मीदें कम रखो, भरोसे को मजबूत रखो। रिश्ते जब नए होते हैं लोग बात करने के बहाने ढूंढते हैं, और जब पुराने हो जाते हैं दूरी बनाने के बहाने ढूंढते हैं। शब्द और सोच रिश्तों की सबसे बड़ी दूरी बन जाते हैं। कभी हम समझ नहीं पाते, कभी सामने वाला समझाना नहीं चाहता। इंसान जब टूटता नहीं, बिखरता नहीं, तब वो हार जाता है खुद से, कभी किस्मत से, कभी अपनों से, और कभी अपने ही मौन से। गलत लोग उम्मीदों को तोड़ते हैं और सच्चे लोग शक में डूबते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जब कोई तुम्हारी परछाई भी अंधेरे में साथ छोड़ दे, तब ये समझ लेना कि दुनिया के रिश्ते बस रोशनी के वक्त तक ही सच्चे रहते हैं। सहारा कितना भी सच्चा हो, एक दिन वो भी औकात दिखा देता है। इसीलिए अकेले चलना सीखो, क्योंकि भीड़ सिर्फ रास्ता दिखाती है, मंजिल नहीं। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, लेकिन एक गलती से टूटता है, दूसरा गलतफहमी से, और दोनों की टूटन सिर्फ आवाज देती है, मरहम नहीं। मतलबी नहीं होता वो इंसान जो खामोशी से दूर हो जाता है, वो बस थक जाता है कद्र न करने वालों की भीड़ में अपना मूल्य गंवाते हुए। मैंने हंसकर भी देख लिया और रोकर भी, किसी को पाकर देखा, किसी को खोकर भी, और तब जाकर जाना जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले में जीना सीख लिया हो। अगर सफलता की ओर बढ़ना है तो सबसे पहले दिशा देखो, वरना तेज रफ्तार भी गलत मोड़ पर ले जाते हैं। एक शमशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गए आते आते। क्या मिला इस दुनिया से, तेरे अपने ही जला गए तुझे जाते जाते। झूठ बोलो तो तालियां मिलती हैं, लेकिन सच बोलो तो रिश्ते टूटते हैं। इसीलिए अब कोई कुछ बोले तो चुप रहना सीख लिया है, क्योंकि जमाना आवाज नहीं, सिर्फ फायदा समझता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिस इंसान को आप हमेशा उपस्थित रहते हो वो आपका मूल्य कभी नहीं समझ पाएगा, और जो आपको समझेगा वो कभी आपकी उपस्थिति की मांग ही नहीं करेगा। अंधेरे में जब परछाई साथ नहीं रहती तो परायों से क्या शिकवा। सच बोलता है वही इंसान सबसे सच्चा होता है। हड़बड़ी में कभी सफलता नहीं मिलती, वहां गड़बड़ी ही रहती है। शांत रहना है तो सबसे पहले अपनी वाणी पर संयम लाओ, क्योंकि जब शब्द कटते हैं तो घाव सिर्फ आत्मा पर लगते हैं। जब तक तुम चमकने लगते हो तब लोग पूछते हैं ये तो पहले कहाँ था। जिंदगी कोई कढ़ाई नहीं कि सब कुछ हिसाब से चले। यहाँ तो बेहिसाब वक्त, बेहिसाब लोग और बेहिसाब धोखे मिलते हैं।
जीने का अंदाज इतना होना चाहिए जो तुम्हें न समझे उसे बस नजरअंदाज कर, क्योंकि समझना हर किसी के बस की बात नहीं और हर किसी को जवाब देना कमजोरी होती है। रिश्ते वहीं तक अच्छे होते हैं जहां आदर हो, जहां सम्मान नहीं हो वहां ठहरना आत्मघात से कम नहीं। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो तकलीफ आते ही घबरा जाते हैं और दूसरे वो जो तकलीफों में भी मुस्कुराकर कहते हैं इन्हें भी बीत जाना है। चाहकर भी हर बार जीत नहीं मिलती, मगर हार हर बार सिखा जरूर देती है, और यही सिखाना ही तुम्हें आगे बढ़ाता है। उम्मीद रखो, पर दूसरों से नहीं, खुद से, क्योंकि जब हम उम्मीद छोड़ते हैं तब रिश्ता नहीं, हमारा खुद से भरोसा टूटता है। जब तुम ये सोचकर चुप हो जाते हो कि कोई समझेगा क्या, तो समझ लो तुम सबसे बड़ा जंग खुद से लड़ रहे हो। संबंध निभाने वाले लोग बहाने नहीं तलाशते, वो रास्ते बना लेते हैं, और जो छोड़ना चाहता है उसके लिए तो आपका होना भी बहाना बन जाता है। किसी को अपना मानो तो इतना मत दो कि वो खुद को भगवान समझने लगे, और इतना भी मत छीन लो कि उसे इंसानियत भी याद न रहे। सच्चे रिश्ते तो वो होते हैं जहां मौन भी संवाद कर लेता है, और झूठे रिश्ते वहां तो शब्द भी साजिश कर सकते हैं। जब लोग कहते हैं जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए, तो मुस्कुरा देना, क्योंकि वही लोग सुबह से ही दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीना शुरू कर देते हैं। एक बार कोई कह दे जो तू है वो काफी है, तो समझो भगवान तुम्हें निभाने की जिद होनी चाहिए, क्योंकि माफी मांगने वाला हमेशा कमजोर नहीं होता, वो बस रिश्ता नहीं खोना चाहता। और हाँ, माफ कर देना, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है घाव देने वालों को अपने मन में जगह देने के लिए। माँ बाप को कभी शिकायत का मौका मत दो, कुछ ऐसा करो कि वे रात को ईश्वर से तुम्हारा नाम लेकर दुआ करें। ये संसार तुम्हारा मूल्य तब समझेगा जब तुम खुद को अनमोल समझने लगोगे। कोई जब तुमसे उम्मीद रखे तो इसे बोझ मत समझना, वो तुम्हारी मजबूरी नहीं, तुम्हारे प्रति उसका भरोसा है। जब कोई चुपचाप तकलीफ सह लेता है तो वो कमजोर नहीं होता, वो सिर्फ इतना मजबूत होता है कि शिकायत करने में समय नहीं कम पाता। सबसे बड़ा तोहफा होता है किसी की भावनाओं को समझना, और अगर समझ नहीं सकते तो कम से कम उन्हें चोट मत दो। याद रखना, भगवान से मांगो तो सिर्फ भगवान को मांगो, क्योंकि जब वो तुम्हारे हो जाएंगे तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। जो शख्स प्यार करता है वही तुमसे लड़ता है। जिस दिन वो चुप हो जाए, समझो वो उम्मीद छोड़ चुका है। जिसे तुम आज बेवकूफ समझ रहे हो वही कल तुम्हारे लिए सबसे बुद्धिमान सलाहकार बन सकता है। इसलिए हर परिस्थिति में किसी को भी कम मत आंकना। जब हालात तुम्हारे पक्ष में ना हो तब चुप रहना भी एक साहस होता है, और मुस्कुराना एक बगाव। किसी मुसीबत के वक्त में घबराना आसान है, लेकिन जो चुपचाप अपनी तकलीफों को सीने से लगाकर चलता है वही वास्तविक योद्धा होता है। लोहा तभी मजबूत होता है जब उसे ठंडा किया जाए। इंसान भी तभी ताकतवर बनता है जब वो अपने दर्द से नहीं, अपने धैर्य से लड़ना सीख जाता है। जिंदगी में वो लोग सबसे अमीर होते हैं जिन्हें खुश रहने के लिए किसी दूसरे की मर्जी की जरूरत नहीं होती, और वो सबसे ज्यादा गरीब जो अपनी मुस्कुराहट भी किसी और की इजाजत पर टिका देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख में जो ईश्वर का शुक्रगुजार होता है वही दूह में प्रार्थना करने का हकदार भी होता है। जब सब कुछ छूटने लगे तो ये मत देखो कि क्या चला गया, ये देखो कि तुम अभी भी बचे हो, क्योंकि जिसने खुद को नहीं खोया वो एक दिन सब कुछ वापस पा सकता है। एक बात हमेशा याद रखना, परिवार से मत लड़ो, कड़वी बात कहो लेकिन कभी तोड़ो मत, क्योंकि पेड़ से टूटा पत्ता फिर कभी अपनी जड़ से नहीं जुड़ता। मुसीबतें हवा की तरह होती है, खिड़कियां बंद करने से नहीं रुकती, बल्कि अंदर घुसकर हमें परखती हैं। और जो लोग बिखरने की बजाय मुस्कुराते हैं वही लोग इतिहास बनाते हैं। कभी किसी रिश्ते से जिद नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर रिश्ता सच्चा हो तो उसे छोड़ना भी कायरता है। तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारा हस्ताक्षर है, और जब लोग पूछेंगे कि तू क्यों नहीं टूटा, तो हंसकर कहना, मैं दर्द से नहीं, ईश्वर के साथ से जिया करता हूं। बड़प्पन पद से नहीं, संस्कारों से पहचाना जाता है। अपने जीवन की जिम्मेदारी लोग टालते हैं, लेकिन जो जितनी जल्दी जिम्मेदारी लेता है उतनी ही जल्दी जमीन से उठकर आकाश छूता है। जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो साथ में सामर्थ्य भी भेजते हैं। समस्या जब भी आ जाए तो उससे डरने के बजाय पूछो, क्या तू मेरी नई शुरुआत है? क्योंकि अक्सर जीवन की सबसे बड़ी रोशनी अंधेरे की कोख से ही जन्म लेती है।